बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। जब महिला खटिया पर सोता है जो नेतागिरी में जाता है तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी के रहे तो पहले पर पत्नी के पूछे। नेता देखते हैं, सबका मोबाइल चेक कर लो। खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। पप्पू यादव और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे तराजू के दो पलड़े नहीं होते हैं कि एक पर अगर पप्पू यादव है तो दूसरे साइड में विवाद है, अगर पप्पू यादव इधर है तो विवाद इधर है, एक साथ दोनों चलते हैं। जब जब मुंह खोलते हैं एक विवाद खड़ा ही होता है। इस बार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी है, उनकी मर्यादा को तार तार करने वाला बयान दिया है। कहा है कि राजनीति में 90% महिलाएं पहले नेताओं के कमरे में जाती हैं और वहां से शुरू होती है उनकी राजनीति। तो शायद पप्पू यादव भूल गए ये बयान देने से पहले कि उनकी खुद की पत्नी भी राजनीति में है। तो पहला सवाल उन्हें अपनी पत्नी को लेकर करना चाहिए था या अपनी पत्नी से करना चाहिए था कि भाई राजनीति में आने से पहले क्या क्या की हैं। देखिए, पप्पू यादव शुरुआत अच्छी तरीके से उन्होंने किया था बयान देने का। महिलाओं का उत्पीड़न, पिछड़ापन, दबाना, उन पर गिद्ध दृष्टि डालना नेताओं का, उन्होंने वहां तक सही थे। लेकिन जैसे वो पहुंचे कि 90% राजनीति में जो एक्टिव महिलाएं हैं वो जो पुरुष नेता हैं उनके कमरे में जाती हैं और वहां से राजनीति शुरू होती है, जिसके बाद से यहाँ पर महिला आयोग ने इस पर एक्शन दिखाया तो पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। ये हर बार का उनका नाटक देखने को मिलता है कि जब वो विवादित टिप्पणी दे देते हैं ना और फंसते हुए नजर आते हैं तो आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और ना जाने क्या क्या। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में जो होती हैं वो भारत के नेता देखते हैं और कई बार संसद और सदन से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि संसद और सदन सत्र चलते रहते हैं, कई नेता इस तरीके के कांड करते हुए दिख जाते हैं कैमरे में। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी, कभी नहीं हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन? व्यवस्था, सिस्टम, समाज। विधवा राजा राम मोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक। सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी/एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काय कौन बात करेगा दलित की? कौन बात करेगा ईबीसी की? कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज
कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं, फोन नंबर देगा, कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता देखते हैं। सबका मोबाइल चेक कर लो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। महिलाओं पर इस तरीके के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार आपको क्या, किसी को भी नहीं है। एक महिला कैसे आगे बढ़ेगी वो उसके ऊपर है, ना कि पप्पू यादव के ऊपर। पप्पू यादव अपने घर तक सीमित रहे, वो अच्छा है, वो जनप्रतिनिधि, उनको जनता ने बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि आप महिलाओं को कटाक्ष करें। इस हिसाब से तो इंदिरा गांधी का नाम आप बदनाम कर रहे हैं, इस हिसाब से आप सरोजिनी नायडू का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस हिसाब से आप जयललिता का नाम बदनाम करेंगे, इस हिसाब से आप ममता बनर्जी का नाम बदनाम करेंगे, राबड़ी देवी का नाम बदनाम करेंगे। किसका नाम बदनाम करेंगे? ये वो आयरन लेडीज हैं जिन्हें इतिहास याद करता है, जिनकी मिसाल दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, और आप आज कह रहे हैं कि राजनीति में 90% महिलाएं पहले जाती हैं नेताओं के कमरे में और वहां से राजनीति शुरू करती हैं। देखिए, पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, हाल फिलहाल में शायद बंगाल भी गए थे वहां प्रचार प्रसार करने के लिए, वहीं पर शायद उन्होंने ये बयान दिया है और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अनंत सिंह को आप जानते हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि भाई पप्पू यादव ने इस तरीके का बयान दिया है महिलाओं की मर्यादा को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को जो उल जुलूल समझ में आता है वो बोल देते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए कि उनके घर में भी उनकी पत्नी राजनीति से जुड़ी हुई है, पहले अपने मेहरारू से काहे नहीं पूछ लेते हैं। एक बार सुनते हैं अनंत सिंह ने क्या कहा है। पप्पू यादव यार पागल हो गया, अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सुतता है जो नतगिरी में जाता है, तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी के रहे, तो पहले अपन पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा। कहा पटना अपना महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले, तब दूसरे के बारे में बोले। महिला को नोटिस के बाद बीमार पड़ गए, तो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं, एसपी यादव कह रहे हैं डगबंगड़ है। एसपी कह रहे हैं महिला जो जाता है खटिया पर सुतता है, मचिया पर सुतता है, कोई तरीका है तो पहले तो अपन पत्नी के लिए पूछे। सुना आप लोगों ने, ये है अनंत सिंह जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। सच्चाई यही है कि आप महिलाओं की सहायता नहीं कर सकते। देखिए, महिलाएं कहां विफल हो जाती हैं। महिलाओं को शुरुआती दौर से बढ़ने नहीं दिया गया। जिसने कानून बनाया, संविधान बनाया, उसमें ज्यादातर पुरुष थे, और आज भी हमारा देश भले बोल दे कि महिलाओं को हम बराबरी का अधिकार देते हैं, वो नजर से समझ में आ जाता है कि तुम कितना बराबरी देखते हो। आज महिलाएं अपना अधिकार छीन रही है, आप दे नहीं रहे हैं। अगर आपका बस चले तो आज भी महिलाएं सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम खाना बनाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, घर संभालेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, आपके नखरे उठाएंगी, आपकी गालियां सुनेंगी, आपकी मार सुनेंगी। वहीं तक आप चाहते हैं कि सीमित रहे महिलाएं। जब महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं, आवाज उठाने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष समाज में एक ख्याल बन गया है कि महिलाएं अब हाथ से निकल गई हैं। महिलाएं हाथ से नहीं निकली हैं, आपने मजबूर कर दिया है कि महिलाएं अब अपने अधिकार को समझे, अपने शक्ति को समझे कि वो एक दुनिया में मर्द को ला सकती है तो इस संसार को चला भी सकती है, खुद को भी चला सकती है, अपने परिवार को भी चला सकती है। शायद पप्पू यादव भूल गए कि उनको लाने वाली भी एक औरत ही थी, जिनसे उन्होंने शादी की है वो भी एक औरत ही है। उनके इर्द गिर्द भाई बहन होंगी ना, बहनें तो होंगी, वो भी महिला ही है।
तो जब इस तरीके के उदाहरण देते हैं या जब आपके सामने बहुत सारा मीडिया होता है तो कहने से पहले 1-2 नहीं 100 मर्तबा सोच लेना चाहिए कि आप महिलाओं को लेकर क्या कह रहे हैं। हो सकता है पप्पू यादव का कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, वैसा उन्होंने देखा हो कि कितनी महिलाएं हैं जो होटल के कमरे में जा रही हैं या नेताओं के पास जा रही हैं, तो उन्हें भी मजबूर आप जैसे नेता ही करते हैं कि उनकी अंदर की क्षमता को, उनकी काबिलियत को नहीं देखते हैं, उनके शरीर को आंकते हैं, तब जाकर इस तरीके के नेता पैदा हो रहे हैं। आप ही ना कह रहे हैं कि महिलाएं 90% जाती हैं नेताओं के कमरे में और वहां से राजनीति शुरू होती है। उनको कमरे में बुलाने वाला व्यक्ति कैसा है? वो तो आप ही में से निकल कर आया है। आप जैसे पुरुष भी होंगे कि जहां पर बुला रहे हैं महिलाओं को। तो इस तरीके का बेबाक होना, बदजुबान होने में अंतर होता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए कि आप उस पद पर बैठे हैं, उस गरिमा पर आपने पकड़ रखी है कि उस पर एक छोटा सा भी आप कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो वायरल होगा और उसमें आप घिरेंगे। और जब जब घिरेंगे आपके पास एक ही हथियार होता है कि चलो बीमार पड़ जाए, चलो अस्पताल में भर्ती हो जाए। कितने दिन तक पप्पू यादव जी? बहरहाल देखते हैं पप्पू यादव का इस पर रिएक्शन क्या आता है। क्या वो महिला समाज से माफी मांगते हैं या अपने ही बयान पर अडिग और निडर होकर टिके रहते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।